दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड यानी कि DSSB की एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना और एक वैकेंसी की जानकारी लेके मैं हूं आपके साथ, आपका साथी जीत सर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर। साथियों, 12 जनवरी 2024 का यह नोटिफिकेशन है जिसमें 8 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 8 मार्च को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। दिल्ली के द्वारा जारी की गई एक और ये महत्वपूर्ण सूचना है। TGT की पोस्ट इसमें है। इसमें TGTs के अलावा ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है। यहाँ पे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, फिजिकल नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनके अलावा हमारा विषय ड्राइंग टीचर की भी वैकेंसी है। DOE यानी कि जो दिल्ली का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसके तहत है। यहाँ हम लोग बात करें पोस्ट की तो इस वैकेंसी में हमारे पास टोटल 527 यानी कि 527 टोटल पोस्ट यहाँ पर आपके सामने है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। इतनी मात्रा में वैकेंसी हमारे सामने आई है और एक बहुत ही सुनहरा अवसर आप लोगों के सामने है। तो इसमें हम बात करते हैं तो लगभग इसमें 196 पोस्ट जो है आपकी अनरिजर्व्ड है। 162 यानी 164 सीटें जो है OBC की है। यहाँ पे SC की 45 सीटें हैं, ST की 64 सीटें हैं। इसके अलावा ये सीटें आपकी EWS की 58 सीटें हैं। कुल मिलाकर हमारे सामने हैं 527 पोस्ट हैं यानी कि 527 पोस्ट हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना, इस परीक्षा के लिए कौन योग्य हैं यानी कि वह कौन विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2017 के अंदर जो लास्ट वैकेंसी हुई थी उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके साथ साझा करना चाहता हूं मैं। यह वो नोटिफिकेशन है जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन था, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट कहें हम लोग, वो डाला गया था। तो उसमें यदि हम बात करते हैं कि ड्राइंग सब्जेक्ट या ड्राइंग टीचर की वैकेंसी जो है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस जो है दी गई थी, तो उन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ड्राइंग टीचर के लिए यहाँ पे पिछली बार इसका जो पोस्ट कोड था वो 9117 था। ड्राइंग टीचर की वैकेंसी ही थी। पिछली बार जो है टोटली यदि हम लोग बात करते हैं तो 295 पोस्ट ही थी। 295 पोस्ट के लिए ही वैकेंसी आई थी 2017 में। अब की बार आपके सामने लगभग 527 के आसपास वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी संख्या में यह वैकेंसी है और एक बहुत ही सुनहरा अवसर है हमारे लिए। तो इसकी यदि बात करते हैं तो कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, तो पहला यहाँ पे जो क्राइटेरिया दे रखा है 5 years डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग स्लेस पेंटिंग स्लैश स्कल्पचर स्लैश ग्राफिक आर्ट, यानी हमारे पास 5 साल की डिग्री या डिप्लोमा, जिसमें से डिप्लोमा की इन्होंने बात की है। तो BVA जिनके पास हैं, जिनमें उनका BVA प्लस MVA जो इनके पास हैं, या BFA MFA की बात कहें, उनका यदि ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, या स्कल्पचर में या ग्राफिक आर्ट में यदि उनके पास है, और वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी जो एक और क्वालिफिकेशन है वो है आपकी ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ में है, यानी कि मास्टर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग स्लैश फाइन आर्ट। या तो हमारी डिग्री फाइन आर्ट्स में होनी चाहिए और या तो आपकी ड्राइंग एंड पेंटिंग में होनी चाहिए। जो साथी इनमें अंतर या विभेद पैदा नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फाइन आर्ट्स एक अलग स्ट्रीम है और ड्राइंग एंड पेंटिंग आप आर्ट्स के तहत एक सब्जेक्ट चूज करके डिग्री कंप्लीट करते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है वो आप ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर सकते हैं, या फाइन आर्ट्स से जो है आपकी अधिकतर MFA यानी कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री होती है। तो जिनके पास केवल मास्टर डिग्री है ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फिर फाइन आर्ट्स में, वह भी इस पद के लिए योग्य हैं। और तीसरी इसकी जो क्वालिफिकेशन है वह है बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग स्लैश पेंटिंग, फाइन आर्ट्स प्लस 2 years फुल टाइम डिप्लोमा। यहाँ पे बात करी जा रही है डिग्री की। यदि आपके पास डिग्री है वो बैचलर डिग्री है, यानी आपके पास BA है जिसमें आपके पास ड्राइंग इन पेंटिंग है या फाइन आर्ट सब्जेक्ट रहा है, और उसके साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए जो या तो पेंटिंग में हो या तो फाइन आर्ट्स में हो। यदि आपके पास ये है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अर्थात यहाँ पे आपके पास 3 क्वालिफिकेशंस आपके सामने हैं। या तो आपके पास 5 years का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट में। इसमें हालांकि अप्लाइड आर्ट का नाम नहीं दे रखा है, तो ग्राफिक आर्ट हो सकता है कि अप्लाइड आर्ट वालों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता होगा। मास्टर डिग्री, या तो आपके पास पहले नंबर की क्वालिफिकेशन हो या दूसरी क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फिर फाइन आर्ट्स में। और तीसरी जो क्वालिफिकेशन है
जो इन दोनों की दशा में यदि दोनों नहीं है तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है आपकी बैचलर डिग्री हो, यानी कि आपके पास बीए होनी चाहिए या बीएफए आपके पास जो होनी चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस आपके पास यदि हैं तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। इसमें पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल जो है यहाँ पे वो है 9,300 यानी कि 9300 से लेके 3438 जो है 34,800 जो है इसका पे स्केल है। ग्रेड पे 4600 है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं 4600 ग्रेड पे में टीजीटी आर्ट की ये एक वैकेंसी है। एज के लिए की सबसे खास बात है, एज रिलैक्सेशन का जरूर ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे 30 साल जो है वो टीजीटी के लिए वैकेंसी है। टीजीटी के लिए आपके पास 30 साल से ऊपर की एज आपकी मान्य नहीं होगी। हाँ, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। यहाँ पे पैरा 6 एक यहाँ पे है जिसमें आपको रिलैक्सेशन यानी छूट दे दी जाती है एज में। कैसी होगी देखिए, एक तो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स होता है, उनको देखो एज लिमिट के अंदर छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त देखो गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स यदि हैं तो उनको भी यहाँ पे छूट दी जा रही है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे रिलैक्सेशन इन अपर एज a one-time measure up to actual time spent as guest or contact teacher in DTE of education यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन subject to a minimum of 5 year provided they have worked at least 120 working days that particular year। 5 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसमें भी 1 साल के अंदर आपके 120 डेज जो है वो वर्किंग डेज आपके काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ और लिखा हुआ है कि दिस वुड बी एप्लीकेबल टू दोज गेस्ट और कॉन्टेक्चुअल टीचर्स हु हैव वर्कड फॉर द एकेडमिक ईयर 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17 में यदि किसी ने काम किया है तो वो गेस्ट टीचर या फिर कॉन्टेक्चुअल जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और एज रिलैक्सेशन की यदि बात की जाती है तो यहाँ पे इनका पैरा नंबर 6 है जिसमें हमें देखना पड़ेगा कुछ और रिलैक्सेशन दी जाती हैं एज को लेके। तो यदि किसी को एज रिलैक्सेशन में यदि छूट और देखनी रहेगी तो इसके आने वाले जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन होगा उसमें हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं इस ड्राइंग टीचर की तैयारी के लिए, तो इसका सिलेबस क्या होगा, ये भी एक अहम मुद्दा है। इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो DSSS भी कोई सिलेबस जारी नहीं करती है, इसके कोई सिलेबस जारी नहीं किया जाता है। हालांकि इसके प्रश्न पत्रों के रिव्यू के आधार पे या इनके रिव्यू के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें भारतीय चित्रकला का इतिहास से के जो आधुनिक कला का इतिहास है यानी कि मॉडर्न आर्ट भी आती हैं, तो इंडियन आर्ट के क्वेश्चन भी आते हैं, तो एसटी के क्वेश्चन भी यहाँ पे आने की संभावनाएं रहती हैं, तो ग्राफिक आर्ट या फिर अप्लाइड आर्ट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका सिलेबस जो है वो एक लिमिटेड नहीं है, ओपन है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये है हमारी बात DSSS को लेके। हाँ, यदि आप इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस व्हाट्सअप ग्रुप के तहत आप हमसे जुड़िए। हम इसकी क्लासेज जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं जल्दी ही। इसके अतिरिक्त जो साथी RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैं बैच शुरू कर रहा हूँ। RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए यानी कि राजस्थान के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह भी आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूँ। और ये आपका डिटेल्ड जो है एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC अजमेर के द्वारा जो जारी किया जाता है, वहाँ पर राजस्थान में ये जो एग्ज़ाम होती है ये है नोटिफिकेशन 2022 का है। 2022 में यानी कि 1 अप्रैल 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके आधार पे मैं इसकी क्वालिफिकेशंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो जो साथी RPSC फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच उसका भी हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछली बार जो है उसके लिए ड्राइंग में 40 सीटें आई थी, यानी कि तकरीबन 40 सीट जो है वो आर्ट टीचर की रही थी। और बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो हम लोग क्वालिफिकेशन यहाँ पे साफ साफ दे रखी है कि पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि PG या ये कहें कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में। यदि हमारे पास ड्राइंग एंड पेंटिंग में या उसके इक्वलेंट कोई आपने एग्ज़ाम दी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर
ग्रेजुएट विद 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। यदि आपने केवल ग्रेजुएशन केवल बीए किया है, यदि आपने केवल बीए भी किया है लेकिन आपके पास 5 साल का पढ़ाने का अनुभव है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। या फिर डिप्लोमा ऑफ 5 years ड्यूरेशन इन आर्ट्स ऑफ एनी स्कूल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर हमारे पास 5 साल का ड्राइंग का डिप्लोमा होना चाहिए। तो 3 यहाँ पे क्वालिफिकेशंस खास तौर से दी हुई है ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए। या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन में ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर आपके पास 5 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। और जो अंतिम जो है वो है आपके पास 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि बीएफए या फिर एमएफए आपके पास है तो भी आप इसके लिए योग्य हैं। तो ये आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की क्वालिफिकेशंस हैं। जो साथी इनकी भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए। जो स्वयं तैयारी कर रहे हैं, स्वयं पाठी हैं, वह भी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, या ये कहें कि वीडियोज़ उपलब्ध हैं, उनको आप देखिए और वहाँ से लाभ प्राप्त कीजिए। तो आप यदि इच्छुक हैं तो कमेंट कीजिए, नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू हमसे जुड़ जाइए। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका आभार है, और आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जुड़ जाइए। शुभकामनाओं सहित दोबारा मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।